तो सो गाइस, स्वागत है आपका पबजी माइलेट के अनदर गेम प्ले वीडियो में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। भाई देखो, ये गेम प्ले एकदम तबाही लेवल का गेम प्ले होने वाला है। इसके अंदर आपको भर भर के किल मिलने वाले हैं, भर भर के हैकर मिलने वाले हैं। मैं उठा था सुबह ही, और सुबह उठने के बाद तुम्हारा भाई सुबह ही खेलता है, ठीक है। तो मैं सुबह ही उठा था। सुबह उठने के बाद मैंने जैसे पहला गेम लगाया, मुझे लगा यार के हैकर तो मतलब एक दो मिलेगा है लॉबी में देखने के लिए, पर भाई इसके अंदर तुम्हें ऐसे ऐसे तगड़े हैकर देखने के लिए मिलेंगे जो मिनटों में अपने कपड़े बदलते हैं। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी प्रीमियम सूट है पबजी लाइट के अंदर वो उस हैकर के पास थे। और भाई जो भी ऑल गन स्किन थी वो भी उसके पास थी, जोनाथन सूट एंड जो भी मम्मी सूट। भाई ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है ग्लेशियर मतलब योर सब कुछ था उस बंदे के पास, एकदम तबाही लेवल का। देखो मैं उतर रहा था अपार्टमेंट, क्योंकि भाई स्टेडियम की साइड में काफ़ी बंदे चले गए थे, तो मैं अपार्टमेंट की साइड उतर रहा था। और जैसे ही मुझे गोली हवा में पड़ी, मुझे पता चल गया कि सामने भाई हैकर है। तो तुम्हारा भाई नीचे मतलब जिम देख करके मैं उतरने की कोशिश कर रहा था, और मैं उतर भी गया था, पर भाई मेरी थी किस्मत खराब, आ गया ये। और यार इसने बहुत नोक डाल रखे थे यहाँ पे, तुम देख सकते हो। एक तो उसकी स्पीड इतनी हाई है, ऊपर से भाई पता ही नहीं चल रहा कि ये मार कहाँ रहा है। बट हाँ, इतना पता चल रहा है कि नॉक एकदम प्रॉपर डाल रहा है ये। और भाई यार क्या ही बोलूँ, पबजी लाइट में यार बहुत ज़्यादा ही हैकर आते हैं अब। सही बताऊँ ना, नॉर्मल कंटेंट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस गेम में। देखो इसको पड़ी, जैसे ही इसको पड़ी भाई ये भागा यहाँ से, पर भाई फिर भी इसने यार उसके काफ़ी सारे बंदे नॉक डाल दिए थे। पर अब इसकी एचपी इतनी खास बची नहीं थी, तो ये हेल्थ वगैरह लगा के इधर आ जाता है इस ड्विक्स की साइड में। और जैसे ही ये इस ड्विक्स की साइड में आता है तो एक बोर्ड मिलता है, सिंपली उसको मारता है। मुझे पता चल गया था कि अभी 39 बंदे लाए हुए हैं, 7 किल इसके हो चुके हैं, तो मारेगा। और भाई ये फिर से वहीं चला जाता है। एंड आई थिंक इसको लोकेशन पता है सभी बंदों की। और भाई आते ही नोक डाले इसने काफ़ी सारे बंदे, अपने टीममेट को रिवाइव दिया। मतलब इन सब ने मिलकर इसके टीममेट को घेर लिया था, 4 नंबर को, इसे मार रहे थे ये। तभी भाई साहब ये आ जाता है, सबको नोक डाल देता है भाई, और अपने टीममेट को देता है रिवाइव। इसका टीममेट इसको इनको लोगों को फिनिश करने लगता है। ये निकल पड़ता है फिर से नए किल की तलाश में। 34 बंदे लाइव हैं, 9 किल इसके अब तक हो चुके हैं। और भाई ये देखो गन कौन सी, मतलब यार क्या चला रहा है ये। देखा तुमने, मतलब कहाँ मारा था, कहाँ नोक डाला इसने। सही बताऊँ ना भाई, मुझे खुद बंदा नहीं दिख रहा कि ये मार कहाँ रहा है। ओ इसके अंदर 3 है। अरे भाई जब तुझे पता है सामने है करे तो क्यों आया घर से बाहर निकल के। देखो काफी टाइम ये लोगों को टिप भी लेता है कभी घर की। ये देखो यार घर के साथ मूवमेंट कितनी तेज कर रहा है ये। मुझे लगता है गाड़ी भी इतनी तेज निकलती। ये घर के अंदर बंदा है क्या? और तेरी इसको मालूम कैसे भाई ये घर के। ओ ESP लगाया होगा इसने जरूर। भाई इसने हैक के साथ ESP यूज करा होगा लोकेशन के लिए। एंड भाई उसको भी नॉक डाल दिया इसने। एंड भाई यार G30 से पता नहीं जाने कहाँ नॉक डाला इसने। अरे यार क्या ही बोलूँ यार, कितना। अबे यार क्या कर रहा है ये। लो भाई नीचे से ही ऊपर के बंदे नॉक डाल दिए यार इसने। तो सबसे पहले तो देखो यार इसको रिपोर्ट मार देते हैं, क्योंकि यार अपना काम पहला है रिपोर्ट मारना बंदों को। क्योंकि भाई पबजी लाइट में धीरे धीरे हैकर तभी खत्म होंगे जब आप टाइम टू टाइम रिपोर्ट मारते रहोगे। हाँ भले ही उनकी आईडी बैन ना हो, क्योंकि भाई पबजी लाइट का सिस्टम इतना ख़राब है कि नहीं करता है आईडी बैन, पर फिर भी यार अपना फर्ज है रिपोर्ट मारना। क्योंकि मैं एक भाई क्रिएटर हूँ और मुझे इस तरह की वीडियोज़ में बनाना पसंद है। बट हाँ
इन तरह के हैकर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि भाई इन्हीं की वजह से पबजी लाइट आज डेड हो चुका है। तुम देख सकते हो बंदे को सोचने का भी मौका नहीं दिया। दोनों बंदों में गाड़ी में से इसने बंदे ऐसे उतार दिए जैसे वो बंदे कुछ थे ही नहीं इसके सामने। और भाई पूरे मैप में बिना गाड़ी के ऐसे घूम रहा है ये खुले सांड की तरह, और किसी की भी हिम्मत नहीं है कि इसे कोई आके मारे। देख रहे हो तुम लोग, अटक गया ये साला। अरे यार नहीं, ये नहीं अच्छा था। सामने बंदा, एंड भाई यार बंदे को यही नहीं पता चलता कि वो उसे मारा कहाँ से। देखो 10 बंदे लाइव थे, 25 किल इसके हो गए थे। यार देखो आप लोग वीडियो देखते हो यार, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करा करो यार। अपनी पबजी लाइट की ऑडियंस बहुत तगड़ी है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो अपने भाई को। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ऐसे बेहतरीन कंटेंट बना के लाता रहेगा। एंड पता है भाई लोग, कभी कभी यार मुझे खुद लगता है कसम से, हैकर से पिट के इतनी शर्म आती है कि मैं पबजी लाइट खेल के छोड़ के कोई और गेम खेलना स्टार्ट करूँ, जैसे BGMI एंड कोई और सा भी गेम खेल सकते हैं अगर आप बताओ तो। ठीक है, मैं कुछ टाइम में अभी पोल करूँगा, अगर उस पोल के अंदर मैं 3 से 4 गेम ऐड करूँगा जिस पे सबसे अच्छी वोटिंग आती है ना, सिंपली उस गेम को खेलेंगे हम लोग। मतलब पबजी लाइट तो खेलेंगे, उसके साथ में उस गेम को भी कवर करेंगे। तो देखो यार 4 बंदे लाइव से 29 के स्टेप तक हो चुके थे। मतलब यार मुश्किल से 60 बंदे भी नहीं आते लॉबी में, जिसमें से ये आधी लॉबी अकेला ही लेके बैठा है और 4 बंदे इसके स्क्वाड के। मतलब टोटल मिला के इसने 33 किल निकाल लिए हैं, आधी लॉबी से भी ज़्यादा। और अब पता नहीं कहाँ जा रहा है पानी के अंदर। तो देखो यार 29 किल के साथ पहला चिकन डिनर इसका निकला। दूसरा मैच मैंने लगाया, मैं उतरा सीधा स्टेडियम। और पहले मुझे यहाँ पे लगा कि स्टेडियम की साइड में बंदे नहीं आ रहे होंगे, तो सिंपली 4-5 किल उतर के अपना कर लेते हैं, आसानी से लूट वगैरह कर लेते हैं जल्दी जल्दी जो भी अपने को मिलता है। तो नीचे का और ऊपर का पूरा एरिया ढूंढने के बाद मुझे लूट में मतलब मिल गया था, थोड़ा सामान मिल गया था। और जैसे ही अपना मुझे सामान मिलेगा तो सिंपली मैं आ जाता हूँ दूसरी साइड। इस कारण मिल गई थी, थॉमसन मिल गई थी, बट यही था वो हैकर जिसके बारे में आपको बता रहा था कि वो मतलब पर सेकंड अपने कपड़े बदल रहा था। मैं भी आपको देखो इसको दिखाता हूँ कि ये हर सेकंड में इसके कपड़े बदल रहे हैं। ये देखो, देख रहे हो तुम भाई। मुझे खुद समझ में नहीं आया कि ये किस तरह का है कि भाई कि जो हर सेकंड इसके कपड़े बदल रहा है। कभी जोनाथन सूट, कभी ये ग्लेशियर, कभी ये भाई प्रीमियम मिथिक आउटफिट। भाई मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। अगर आप में से किसी को पता हो कि ये किस तरह का है तो प्लीज़ यार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये है क्या चीज़। मैं खुद शॉक्ड हो गया था देख के। मैंने पहली बार देखा था भाई। मतलब मुझे ये तो पता था कि हाँ हैक लगाने के बाद भाई आप बंदों को बहुत बुरा मारते हो, आपका क्या नाम एम अच्छा हो जाता है और एडीएस अच्छा हो जाता है। बट ये क्या चीज़ है यार, ये तो कुछ नया ही निकाला है इन्होंने हैक के अंदर। और यार फ्रेंड्स यार मत लगाया करो यार, हैक कुछ नहीं रखा है इसमें लगाने में। आपकी वजह से ये गेम लगभग डेड हो चुका है। ठीक है, मतलब थोड़े में 14 किल तो इसने भी कर लिए थे। 6 बंदे लाइव थे, और सॉरी 15 हो गए तो इसके 6 बंदे लाइव थे, क्योंकि भाई जब तक इसने मुझे मारा काफ़ी अच्छे किल कर चुका था ये। बट क्या ही करें, मैं स्टेडियम में लूट कर रहा था। ओफो भाई हुआ जोन से नॉक। एंड भाई किस्मत भाई की इतनी अच्छी थी कि जैसे ही नॉक हुआ वैसे ही दूसरा बंदा फिनिश हो गया और इनको मिल गया चिकन डिनर। तो मैं लगा देता हूँ देखो 3rd मैच। और इस मैच के अंदर मुझे लग रहा था कि कोई हैकर नहीं आया है, पर तुम्हारे भाई की किस्मत ख़राब, वो पिछला मैच में जो हैकर था ये फिर से आ गया देखो। और इसके जिस तरह से इसके कपड़े बदल रहे थे मुझे समझ में आ गया था कि भाई ये वही हैकर है, और ये फिर से लॉबी में तबाही मचाना स्टार्ट करेगा, मतलब बंदों को गंदा ही तोड़ेगा। तो मैं उतर जाता हूँ रेंज की साइड में, क्योंकि भाई इधर बंदे कम उतरते हैं। मतलब या तो वहाँ पे जाएंगे आइसलैंड जाएंगे, या फिर जाएंगे दूसरी साइड। तो जल्दी जल्दी नीचे उतर के जो भी अपने को मिलता है लूट कर लेते हैं। पर भाई मुझे कोई और ही हैकर मार देता है। और भाई ये मैं बताऊँ ना, ये भी बहुत गंदा मार रहा था बंदों को। और इनका जो था पूरा का पूरा स्क्वाड ही हैकर का था। मतलब मुझे शुरू में लगा कि इनके स्क्वाड में एक बंदा हैकर है,
और इस मैच में हैकर वर्सेस हैकर फाइट होने वाली है। देखो मैं दूसरे मतलब 2 नंबर के से मैंने 1 नंबर के ऊपर स्विच किया और जैसे ही मैंने स्विच किया ये देखो, लो भाई मतलब कोई लाइट दीप्ता नाम से था, मतलब लाइट दीप्ता नाम से कोई बंदा था, वो भी हैकर था जिसने इसको नॉक डाला। और इसका 4 नंबर जो है ना ये भी हैकर है, तो ये इसको रिवाइव करता है। और मुझे भाई मैं खुद बताऊँ ना अपने गेस्ट सबसे ज़्यादा मज़ा यही मैच देखने में आया, क्योंकि भाई इस मैच में हैकर वर्सेस हैकर की फाइट थी। ये सारे एक हैकर का स्क्वाड इधर था, एक हैकर का स्क्वाड दूसरी साइड था। लास्ट हो चुका था इन्हें पूरे मैच में लड़ते और भाई लास्ट तक ये दोनों हैकर की स्क्वाड ही थी जो सरवाइव कर रही थी। और तुम देखो यार कितना ज़्यादा मतलब मज़ा आता है इसके अंदर, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी वीडियो देख के इसके अंदर मज़ा आएगा। तो देखो एक हैकर ने अपना हेल्थ वगैरह लगाई तो दूसरा पहुंच गया, मतलब 4 नंबर पहुंच गया। ये वारी वारी करके फाइट ले रहे थे, क्योंकि भाई सामने वाला जो बंदा था ना वो भी बहुत तगड़ा था और बहुत गंदा मार रहा था इन लोगों को। तो ये तो 2 छिप के खड़े हो गए, मतलब इनको तो पता था कि भाई सामने से पड़ेगा तो बहुत गंदा मारेगा। 4 नंबर पहुँच गया फाइट लेने के लिए। और तुम देखो 4 नंबर की भी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है इनके कि भाई वो बंदे मिलके इसके 4 नंबर को भी गंदा भरेंगे। अब बहुत गंदा है, तो इसके 4 नंबर ने उनका एक बंदा नॉक डाला आई थिंक मेरे गेट से। और भाई आज 4 नंबर नॉक होके आ गया, ये देखो। अरे यार वो भी तगड़ा बंदा था जो मार रहा था इन लोगों को। दोनों हैकर की स्क्वाड थी ना, तो हैकर वर्सेस हैकर की फाइट होती। पहले मुझे काफ़ी कमेंट आए थे कि भाई आप हैकर वर्सेस हैकर की स्क्वाड की वीडियो डालो, तो भाई आप लोगों के लिए ही है ये वीडियो, ठीक है। एंड भाई 3 नंबर ने उसके बंदे को एक को नॉक डाला, इसने फिनिश करने की कोशिश की, बट इससे दूसरा स्क्वाड मतलब उसके जो 2 और बंदे थे वो पीछे से उसको कवर दे रहे थे 3 बंदे। तो भाई को हिम्मत नहीं हुई आगे जाने की और पिछले पैरों निकल लिए पीछे। बट आई थिंक अगर मैं होता ना, मैं खुद गेस करूँ तो भाई मैं घुस जाता, क्योंकि भाई हैकर हो या कोई भी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम लोग मरेंगे ही ना। पर भाई ये हैकर की स्क्वाड भरी थी पर बहुत ज़्यादा सेफ खेल रही थी, बहुत ज़्यादा। आई थिंक देखो 3 नंबर चल जाता है एंड फिर एक को नॉक डाल दिया इसने। एंड भाई पता नहीं यार ये नॉक ही डाल रहा था बंदे को, फिनिश नहीं कर रहा था, क्योंकि वो भी हैकर था। अगर उसको फिनिश करता तो उसकी पीछे वाली स्क्वाड कवर दे सकती थी उसे। तो भाई की डर की वजह से फटी पड़ी थी। और ये आ जाता है थिंक डेल्टा की साइड, मतलब वहाँ से फाइट लेके, क्योंकि मुझे लगा अब ये फाइट नहीं लेगा तो मैं दूसरे के ऊपर स्विच करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि भाई जब फाइट नहीं लेगा तो क्या ही करें। बट जैसे ही बंदों के मतलब साउंड आया तो मुझे लगा कि बंदे आ गए इसके पास, बट वो प्लेन का साउंड था। और ये फिर से जा रहा है अपना फाइट लेने के लिए उसके। एंड लो भाई उसने फिर से इसको नॉक कर दिया, मतलब वो भी नॉक डाल रहा था, ये भी नॉक डाल रहा था, ये एक दूसरे को फिनिश नहीं डाल रहे थे। वो दूसरा वाला बंदा इनका पीछा तो करता है, बट वो भी जो यही सोच रहे थे सेम वही सोच रहा था, वो भी डर रहा था इनके ऊपर वो करते हुए। एंड जैसे ही इसकी टीम का एक बंदा नॉक होता है तो 1 नंबर पहुंच जाता है फाइट लेने के लिए। और भाई वो बंदा इतना बढ़िया था कि 1 नंबर को भी भर देता है। तभी इसने 3 नंबर ने 1 नंबर को भी रिवाइव देना स्टार्ट किया एंड तभी पहुंच गया 4 नंबर फाइट लेने के लिए। ओफो देख लो तुम, मतलब कैसे नॉक पे नॉक डाल रहा है वो सामने वाला हैकरों को भाई, क्योंकि वो खुद हैकर है। एंड भाई 1 नंबर का तो काम ही था इन लोगों को रिवाइव देने का। देखो इसको रिवाइव दिया तो 3 नंबर पहुंच गया फाइट लेने के लिए। एंड आई थिंक अगर मैं होता ना इनकी जगह पे तो मैं खुद रश कर देता अपनी पूरी स्क्वाड के साथ उनके ऊपर, और तब देखता मैं कि भाई कैसे बचते हैं वो लोग। 3 नंबर आया, 3 नंबर टीपी पे ले रहा है उन लोगों, मतलब यार देखो हैकर होने के बाद कैंपिंग कर रहा है उसको जाने के लिए। एंड भाई फिर से इसने एक बंदे को नॉक डाला और नॉक डालते ही इसने पतली गली पकड़ ली, क्योंकि भाई ये फाइट 3 वर्सेस 3 की फाइट थी। वो भी 3 हैकर थे, ये भी 3 हैकर थे। बट मैं दिल से चाह रहा था कि भाई ये वाले जो हैकर है साले मर जाए, क्योंकि इन्होंने मुझे मारा है। वैसा तो यार मैं किसी की सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि सामने वाली टीम भी हैकर है।
देखो सामने वाली टीम का मुझे लग रहा है शायद एक बंदा फिनिश हो गया। हाँ, सामने वाली टीम का एक बंदा फिनिश हो गया है, जोन थे। और अब बच रहे हैं 3 वर्सेस 2 की फाइट। और ऊपर से ये हैकर जोन के अंदर से निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, मतलब जोन में ही पड़े थे। वो बंदा इसके पीछे पड़ गया, हैकर जो था, एंड भाई इसने फिर से उसको नॉक डाल दिया। और देखो ये उसका पीछे भी करता है उसे मारने के लिए, पर भाई इससे आगे जाने की इसकी भी हिम्मत नहीं हुई, वो पिछले पैर खिंचक लेता है, क्योंकि इसे पता था उसका दूसरा टीममेट बचा हुआ है। अगर ये उसको मारेगा ना तो भाई वो इसको भर देगा, और वो भी प्रॉपर इसको नॉक करके नहीं छोड़ेगा, वो नॉक और फिनिश ही देगा। तो ये लोग फिर से अपने जोन में आ जाते हैं। और 1 नंबर 4 नंबर जो थे वो तो भाई घर के अंदर बैठ के आराम से कैंपिंग कर रहे थे, क्योंकि भाई इन्होंने मुझे लग रहा है पहले से ही कह दिया था कि भाई मैं लूँगा फाइट, तुम लोग मुझे खाली देखो। एंड भाई इसने फिर से नॉक कर दिया। भाई इसका नाम देखो तुम, इसका तो नाम भी यार इतना ऑकवर्ड सा है कि नहीं ले सकता मैं, कॉपीराइट इशू आ सकता है वीडियो में। एंड मुझे लग रहा है भाई के पास एमो ख़त्म हो गई, तो मैं जोन देख लेता हूँ कि कितना बड़ा है। तो मतलब 1 साइड जोन बचा था, थोड़ा सा ही जोन था मैप में, 1 से 2 जोन और कटेंगे और मैच फिनिश हो जाएगा। बट ये लोग अब भी मतलब प्रॉपर फाइट लेने की कोशिश कर रहे थे उन हैकर से। और भाई वो हैकर की तरह भिड़ाया था, देखा तुमने, मतलब इसने फिर से उसको नॉक डाल दिया भाई। पर वो भाई भी पता नहीं जाने क्या ही कर रहा है यार जोन के अंदर। भाई मुझे वो जो हैकर था ना कपड़े बदलने वाला, वो देखने के लिए नहीं मिला। मुझे लग रहा है सामने जो वो टीम है ना हैकर की, स्क्वाड जो है, वो शायद वही टीम है जो मुझे लॉबी में देखने के लिए मिली थी और जो मेरे पिछले मैच में आई थी, मेरे अंदाजे से। तो ये इससे फिर से फाइट लेने के लिए पहुंच जाता है, और अब की बार फंस जाता है भाई 2 हैकर के बीच में। मतलब वो दोनों इसको घेर के नॉक कर देते हैं, क्योंकि हर बार की तरह किस्मत अच्छी नहीं होती है, भले ही तुम हैकर हो मेरे भाई, पर क्या ही करा जा सकता है किस्मत का। तभी इसका 1 नंबर भाग के आता है इसको रिवाइव देने के लिए, देखा तुमने। मतलब यार इन लोगों को गाड़ी की भी ज़रूरत नहीं है, इनकी स्पीड ही इतनी है कि भाई गाड़ी भी कुछ नहीं कर सकती इनके साथ। 4 नंबर भी आ गया कवर देने के लिए, क्योंकि भाई 1 नंबर रिवाइव दे रहा था, तो 4 नंबर कवर कर रहा था। पर सामने वाले बंदों को भी पता चल गया था कि भाई वो टीम है फट्टू, रश नहीं करेगी तो हमें रश करना पड़ेगा। उसने 4 नंबर के ऊपर रश किया और भर दिया साले को। एंड भाई तभी 4 नंबर को नॉक किया, तो 1 नंबर बाहर आ गया फाइट लेने के लिए। मतलब यार ये वारी वारी करके फाइट ले रहे थे उन बंदों से, पर वो भी बंदा तगड़ा था, उसने फिर भर दिया 1 नंबर को। अब 1 नंबर आता है रिवाइव देने के लिए, और सॉरी अब 4 नंबर आता है रिवाइव देने के लिए, 1 नंबर चला जाता है फाइट लेने के लिए। मतलब ऐसे खेल रहे थे कि एक दूसरे की वजह से उलझा के रखा था पूरे मैच को। देखो इनकी स्क्वाड की उन्होंने बहुत बुरी हालत कर रखी थी। मतलब वो भले ही 2 बंदे थे, पर इनकी 3 बंदों की ना उसने हालत ख़राब कर रही थी। और ये 3 भी हैकर थे, वो भी दोनों हैकर थे, फिर भी उसने अकेले ने इन सब की हालत ख़राब कर रखी थी। दूसरा बंदा तो बहुत मुश्किल से फाइट ले रहा था उस स्क्वाड को। और भाई अब जितनी बार ये नॉक हो गए थे ना, अब इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई उसको ऊपर रश करने की।